अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास 28। और हमने पिछली क्लास में सर्फ का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। सर्फ के बारे में हमने उसके रूट लेटर्स पढ़ लिए थे, उसके पैटर्न के बारे में पढ़ लिया था और हमने इस क्लास में पढ़नी है फैमिलीज़। फैमिलीज़ क्या होती हैं? फैमिलीज़ बेसिकली सर्फ के अंदर 14 फैमिलीज़ हैं और वो 14 फैमिलीज़ का एक फिक्स्ड पैटर्न पे होती हैं वो 14 फैमिलीज़। और 14 में हर फैमिली के अंदर सर्फ के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है? एक फैमिली के अंदर क्या-क्या मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है फ़ेल मादी, उसके बाद होता है मुदारे, मस्दर, इस्म फ़ाइल आ जाता है उसमें, इस्म मफ़ऊल आ जाता है उसमें, मादी मबनी लिल मजहूल मतलब कि पैसिव के अंदर आ जाता है मादी, और मुदारे पैसिव के अंदर आ जाता है, ठीक है? और जो है फ़ेल अमर आ जाता है इसमें, और फ़ेल नहीं आ जाता है एक फ़ैमिली के अंदर। ये एक ही फ़ैमिली के मैं बता रही हूँ मेंबर्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है? उसके बाद ज़र्फ़ आ जाता है। ज़र्फ़ क्या होता है? किसी भी चीज़ की टाइम एंड प्लेस। तो बेसिकली एक फैमिली के अंदर ये सारे कंटेंट्स होते हैं, ये सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है? ये मेंबर्स जो है इसके अंदर हमारे पास इस्म भी हैं और इसके अंदर हमारे पास फ़ेइल्स भी हैं, ठीक है? और कुरान के ज़्यादातर वर्ड्स इनसे डिराइव होते हैं। अब जो फैमिलीज़ हैं वो किसमें बटी हुई हैं? 8 बिग फैमिलीज़ और 6 स्मॉल फैमिलीज़। अच्छा, इन सब की इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। पहले मकसद समझ लेते हैं इसका कि फैमिली का पर्पस होता क्या है, ठीक है? जो फैमिलीज़ हम पढ़ते हैं सर्फ में उनका पर्पस क्या होता है? तो बेसिकली ऑलमोस्ट सारे अरेबिक वर्ड्स इन्हीं फैमिलीज़ से डिराइव होते हैं। ये जो 14 फैमिलीज़ हैं ना, इन्हीं फैमिलीज़ से सारे वर्ड डिराइव होते हैं, ठीक है? और इन फैमिलीज़ के अंदर अलग क्या होगा? मेरे पास फ़ेल माज़ी का एक पैटर्न पे होगा, फ़ेल मुदारे एक पैटर्न पे होगा, मस्दर, इस्म फ़ाइल, ये सबके अपने-अपने पैटर्न्स होंगे। लेकिन हर फ़ैमिली के अंदर थोड़े-थोड़े पैटर्न के अंदर डिफ़रेंस आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा, ठीक है? वो हम जब फ़ैमिलीज़ याद करने पे आएँगे तब देखेंगे डिफ़रेंस, ठीक है? तो उन्हीं 14 डिफ़रेंट फ़ैमिलीज़ में हर फ़ैमिली के अंदर इतने सारे मेंबर्स हैं, सबकी अलग-अलग पैटर्न्स हैं और सारे ऑलमोस्ट कुरान के वर्ड्स इन्हीं पैटर्न से निकले हैं। इन्हीं पैटर्न से डिराइव होते हैं, ठीक है? बस उन वर्ड्स का रूट लेटर्स चेंज होता रहता है, उसी रूट लेटर के हिसाब से मीनिंग चेंज होती रहती है। 13 फैमिलीज़ से रफ़ली कुरान के हमें रफ़ली 70 टू 85% ऑफ वर्ड्स डिराइव होते हैं। कौन से वर्ड्स हैं जो नहीं डिराइव होते फैमिली से? वो होते हैं या तो जो हमारे पास हर्फ वग़ैरह होते हैं, यहाँ पे इस्म और फ़ेल तो आ गए लेकिन हर्फ नहीं आए। हर्फ वग़ैरह हो गए और होते हैं हमारे पास कुछ इस्म जामिद। ये वो वर्ड होते हैं जो फैमिली से डिराइव नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया माआ जिसका मतलब है वाटर, और हो गया हमारे पास शम्स जिसका मतलब है सन। उसके बाद हो गया अर्द, इसका मतलब है अर्थ। उसके बाद हो गया समा, इसका मतलब है स्काई। अच्छा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस्म जामिद होते हैं। ये हमारे पास फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते, किसी भी फैमिली वाले पैटर्न पे नहीं होते। और हमारे पास कुछ नेम्स होते हैं, वो भी जो है फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते, ठीक है? तो बेसिकली हमें सर्फ का और फैमिलीज़ का पर्पस यहाँ पे समझ आया कि इनसे हम इन 14 फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं, इनसे हम
सारे जो अरेबिक ऑलमोस्ट सारे जो अरेबिक वर्ड्स हैं, वो इनसे निकल कर आते हैं। एक फैमिली के जो ये सारे मेंबर्स हैं, उनके पैटर्न थोड़े अलग होंगे, दूसरी फैमिली के थोड़े अलग होंगे, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जैसे-जैसे हम फैमिलीज़ पढ़ेंगे 1 से लेके 14 तक, पहले 8 बिग फैमिलीज़ पढ़ेंगे, फिर 6 स्मॉल फैमिलीज़ पढ़ेंगे। वैसे ही हम पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करना जान जाएँगे और हमारे लिए आसान होता जाएगा। अच्छा, अब हम एक फैमिली देखते हैं कि किस तरह से एक पहली फैमिली का पैटर्न क्या है, लेकिन उसमें हम पहले सिर्फ़ शुरू में पहली वाली लाइन कंसिडर करेंगे। अभी हम बाकी चीज़ें थोड़ा डिले करके रुक के पढ़ेंगे ताकि हमारे ज़हन में एक चीज़ पहले बैठे, फिर बाकी चीज़ें बैठें। तो अभी हमें सारे मेंबर्स पे फ़ोकस नहीं करना है, ये जितने मेंबर्स हैं अभी हम सिर्फ फर्स्ट लाइन पे फ़ोकस करेंगे जिसमें फ़िइल मादी, फ़िइल मुदारे आएगा, मस्दर आएगा और इस्म फ़ाइल आएगा। इस्म फ़ाइल क्या होता है? डूअर, ठीक है? तो पहला वर्ड है अस्लमा, युस्लिमु, दूसरा वर्ड है युस्लिमु, तीसरा वर्ड है इस्लामन, चौथा वर्ड है मुस्लिमुन। ये उसका मतलब है ही सबमिटेड, इसका मतलब है ही सबमिट्स, इसका मतलब है मस्दर यहाँ पे हमारे पास होता है मादी, फिर आ गया मुदारे, फिर आ गया मस्दर। मस्दर क्या होता है बेसिकली वो नाउन जो कि कोई भी आइडिया होता है, ठीक है? मुस्लिमुन है इस्म फ़ाइल यानी कि डूअर, ठीक है? प्रेज़ेंट या फिर फ्यूचर, ठीक है? अच्छा, अस्लमा ही सबमिटेड, इस युस्लिमु ही सबमिट्स, इसकी मुदारे फॉर्म है। इस्लामन है एक आइडिया जिसका मतलब है टू सबमिट, ठीक है? टू सबमिट। मुस्लिमुन अ सबमिटर, ठीक है? या फिर द वन हू सबमिट्स। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि आई एम अ मुस्लिम तो उसका मतलब होता है कि हम क्या हैं? द सबमिटर हैं हम, द वन हू सबमिट्स, द वन हू सबमिट्स टू हूम? द वन हू सबमिट्स टू अल्लाह, ठीक है? द वन हू सबमिट्स। अच्छा, अब ये पैटर्न हमें याद करना होगा। इस पैटर्न के अंदर क्या मादी का पैटर्न, मुदारे का पैटर्न, मस्दर का पैटर्न और इस्म फ़ाइल का पैटर्न। ये पैटर्न हमें याद करना होगा कि हमारे पास जो साउंड है वो क्या बन रही है। अस्लमा पहले अस्लमा, युस्लिमु, इस्ला इस्लामन, फ़हुआ, फ़हुआ बीच में लगा देते हैं याद करने के लिए। फ़हुआ मतलब सो ही इज़ अ मुस्लिमुन, ही इज़ अ मुस्लिम। अच्छा, इसी फैमिली से निकला हुआ अगर दूसरा वर्ड हम देखें तो वो इन्हीं पैटर्न पर होगा, ठीक है? ये अब लिख रही हूँ जो वो दूसरी फैमिली नहीं है, इसी फैमिली के पैटर्न के ऊपर बना हुआ वर्ड है, ठीक है? वो है अखबरा, युखबिरु, युखबिरु, इखबारन, फहुआ, मुखबिरुन। कैसे हुआ? ये कैसे फैमिली डिराइव की? ये ऐसे फैमिली डिराइव की कि अगर मेरे पास ये एक फैमिली तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई फैमिली की, लेकिन अगर मुझे कोई बोलता है कि मेरे पास रूट लेटर्स हैं ख़ा, बा और रा, तो उन रूट लेटर्स को इस फैमिली के अंदर डालो, तो मैं कैसे डालूँगी? मैं ऐसे डालूँगी कि मैं देखूँगी इस फैमिली के अंदर जो रूट लेटर्स हैं वो क्या हैं? वो है सीन, लाम और मीम।
ठीक है? अब सीन, लाम, मीम के अलावा जो चीज़ें हैं ना, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हमने पिछली क्लास में ये प्रैक्टिस की है इस तरह की कि हम किस तरह से रूट लेटर को किसी भी पैटर्न में डालते हैं। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, सीन, लाम, मीम के अलावा अलिफ़ है, तो इसके अंदर भी अलिफ़ आ जाएगा। सीन मतलब पहले रूट लेटर की जगह जो है, इसका पहला रूट लेटर आ जाएगा। इसके सेकंड रूट लेटर की जगह इसका सेकंड रूट लेटर आ जाएगा। थर्ड की जगह थर्ड आ जाएगा। अच्छा, दूसरे पैटर्न के अंदर मेरे पास एक्स्ट्रा या है और सेम साउंड के साथ मैं यहाँ पे लगाऊँगी। यू है तो यू लगाऊँगी, ठीक है? उसके बाद ये है युस्लिमु, तो ये हो जाएगा युख़बिरु। युस्लिमु, युख़बिरु। ये था अस्लमा, अख़बरा। अस्लमा, अख़बरा। सेम राइम करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद है इस्लामन, यहाँ पे एक्स्ट्रा अलिफ है। वो यहाँ पे भी अलिफ है और यहाँ पे भी अलिफ है। इस्लामन, इख़बारन, ठीक है? इस्लामन क्या बन गया? इख़बारन। उसके बाद है मुस्लिमुन, एक्स्ट्रा मीम है, उनकी साउंड आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? मुख़बिरुन, मुस्लिमुन, मुख़बिरुन। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको रूट लेटर्स देती हूँ, नून, ज़ाल और लाम। तो क्या वर्ड्स बनेंगे मेरे पास? सबसे पहले इसका मादी क्या बन जाएगा अगर मुझे अस्लमा पैटर्न पे डालना है तो? ये बन जाएगा अनज़ला, अनज़ला। इसका मुदारे पैटर्न क्या बन जाएगा? युस्लिमु है तो ये क्या बन जाएगा? युन, युनज़ीलु, ठीक है? अस्लमा, युस्लिमु, अख़बरा, युख़बिरु, अनज़ला, युनज़िलु, ठीक है? अस्लमा, युस्लिमु, अख़बरा, युख़बिरु, अनज़ला, युनज़िलु। मज़दर इसका क्या बन जाएगा? इनज़ालन, फ़हुवा मुनज़िलुन, ठीक है? ये हमारे पास एक फ़ैमिली की बात हो गई। इसको मैं कहूँगी अस्लमा फ़ैमिली। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ, मैं उस अल्लमा फ़ैमिली। इसके अंदर अब मेरे पास पैटर्न अलग होगा थोड़ा-थोड़ा। मादी, मुदारे, मस्दर, मस्दर मतलब आइडिया और फ़ाइल, डूअर, ठीक है? मादी हो इसका है पैटर्न अल्लमा, ये दूसरी फ़ैमिली है। इसका मुदारे है युअल्लिमु, युअल्लिमु। अब ये चीज़ें क्या हैं, याद करने वाली हैं। हर फ़ैमिली आपको याद करनी है पूरी-पूरी, ताकि जो दूसरे वर्ड्स हैं, दूसरे जो मेरे पास जो डिराइव हुए हुए इससे वर्ड्स हैं, वो मैं बता सकूँ कि किस फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये सारे मेरे पास एक पैटर्न पे हैं, लेकिन इन सब में से एक मुझे एक स्टैंडर्ड बनाना होगा और उसको मुझे याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये लॉजिक होती है। अल्लमा युअल्लिमु। अब मैं ये पहला वाला कहीं से ड्राइव नहीं कर रही हूँ, जो नया बना रही हूँ ना मैं, ये तो याद ही करना पड़ेगा। बाकी सारे जो इससे ड्राइव होंगे मेरे पास, मतलब इसके जैसे होंगे सेम पैटर्न पे, वो मैं देखूँगी कि ओह! ये अल्लमा फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तालीमन, फ़हुवा मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन। अच्छा, इसका जो रूट लेटर्स हैं वो हैं ऐन, लाम और मीम। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ऐसे ही वर्ड चाहिए, काफ, सीन और रा, ये रूट लेटर्स हैं मेरे पास। अब उसको इस पैटर्न अल्लमा फ़ैमिली के अंदर डालो, तो क्या बन जाएगा? ये अल्लमा है तो इसका मादी क्या बन जाएगा? इसका मादी बन जाएगा कसरा। सेम पैटर्न कैसे फ़ॉलो किया? पहले वाले रूट लेटर पे मैंने
फ़तहा डाला, सेकंड वाले पे मैंने शद्दा और फ़तहा डाला, उसके बाद थर्ड पे मैंने फ़तहा डाला, ठीक है? कस्सरा हो गया, अब ये है इसका मादी क्या हो जाएगा? ये है युअल्लिमु, तो ये हो जाएगा युकस्सिरु, ये यहाँ पे युअल्लिमु आएगा, ठीक है? कस्सरा युकस्सिरु। अल्लमा युअल्लिमु, कस्सरा युकस्सिरु। इसका मज़दर हो जाएगा, ये तालीमन है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ता मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये रूट का हिस्सा तो है नहीं ता, तो ये एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है? और यहाँ पे एक्स्ट्रा अलिफ भी आ रहा है एक, तो ये क्या यहाँ पे भी सेम होगा कि एक एक्स्ट्रा ता आएगा, ये बन जाएगा तकसीरन। तालीमन है, तो तकसीरन, एक्स्ट्रा या भी आ रहा है, ठीक है? तकसीरन, फहुआ मुकस्सी मुकस्सीरुन। मुअल्लिमुन है, तो हो जाएगा मुकस्सिरुन। अगर मेरे पास जो चलिए एक और करते हैं, ये है दाल, रा और सा। ये अल्लामा फैमिली के अंदर डालूँगी तो क्या बन जाएगा? दर्रसा। इसको मैं अगर अस्लामा फैमिली के अंदर डाल रही होती, होता नहीं है लेकिन हाइपोथेटिकली अगर डाल रही होती, तो क्या बनता? अस्लामा ऐसा दिखता है ना, अस्लामा, इस्लामा। तो ये वर्ड क्या बनता? अदरसा। लेकिन क्योंकि मैं दा, रा, सा को अल्लामा फैमिली के अंदर डाल रही हूँ, तो ये बन जाएगा दर्रसा, ठीक है? आई होप बात समझ आ गई। दर्रसा मुदारे हो जाएगा यू दर्रिसु, युदर्रिसु। सेकंड लेटर पे शद्दा है, याद रखना है। दर्रसा युदर्रिसु तदरीसन, तदरी सॉरी तदरीसन फहुवा मुदर्रिसुन। समझ आ रहा है किस तरह एक पैटर्न हमने याद कर लिया, तो बाकी सारे सेम पैटर्न में डालना किस तरह है, ये समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया, ठीक है? अभी हमने खाली 2 फैमिलीज़ के 4 मेंबर्स पढ़े, ठीक है? अभी हमारे पास 14 फैमिली करने को और उनके काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, और वो हम ऐसे ही रैंडमली नहीं करेंगे, उनका तरीका होता है उनको याद करने का और उनमें जो है सिमिलैरिटीज़ निकालने का, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही सटल सी चेंज होगी हर फैमिली में, तो बहुत ही आसान हो जाएगा उसको याद करना, इतना टफ नहीं होता, लेकिन उसको याद करना होता है, मतलब उसको बार-बार दोहराना है। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फ़हुवा मुस्लिमुन, ये बार-बार दोहराना है। बाकी बाकी आप छोड़ दें, ठीक है? ये तो बस पैटर्न पे डालने की प्रैक्टिस थी। लेकिन फैमिली जो का जो स्टैंडर्ड है ना, अस्लमा फैमिली, तो ये अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फ़हुवा मुस्लिमुन, ये तो याद करना ही करना है, ठीक है? अल्लमा फैमिली के अंदर अल्लमा युअल्लिमु तअलीमन फ़हुवा मुअल्लिमुन। फ़हुवा क्या मतलब है, ये बीच में इसलिए डाल रहे हैं ताकि याद करें, फ़हुवा का मतलब होता है सो ही इज़, ठीक है? सो ही इज़ अ फ़ाइल। मुअल्लिमुन मतलब अल्लमा मतलब होता है ही टॉट। युअल्लिमु मतलब ही टीचेस। तअलीमन मतलब टू टीच, आइडिया ऑफ टीचिंग, ठीक है? उसके बाद फ़हुवा मुअल्लिमुन, सो ही इज़ अ, फ़हुवा इसलिए डाल रही हूँ, सो ही इज़ अ टीचर, ठीक है? ईआर वाले वर्ड्स होते हैं, डूअर होता है क्योंकि यहाँ फाइल, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़, ये जो हमारे पास पैटर्न है, ये होते हैं अभी हुआ वर्जन में। अभी सारे आप देख रहे होंगे कि ये मादी का हुआ वर्जन है। असलम हमने मादी का चार्ट याद किया है, इससे हमारे पास और वर्ड्स डिराइव होंगे। कौन से और वर्ड्स? जो हमने मादी का पूरा चार्ट याद किया है, वो उससे निकलेगा। असलमा हुआ वर्जन है, तो उसके सारे हिया, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हिया, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम एंड सो ऑन। ये पूरे सारे डिराइव होंगे, पूरा चार्ट डिराइव होगा इस एक वर्ड से। तो सिर्फ इतने सारे वर्ड्स अनलॉक कर देता है, ठीक है?
तो ये हमारे पास अभी जो ये चार्ट होता है बेसिक, ये सब हुआ वर्ज़न में होते हैं। ये मुदारे भी अपने हुआ वर्ज़न में अंदर है, युस्लिमू, ठीक है? हुआ वर्ज़न है इसका, ठीक है ना? हमने फिर मुदारे का जो चार्ट पढ़ा था, यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, या तंसुरु, हुमा तंसुरानी, ठीक है? ये पूरा उससे डिराइव होगा। पहले ये हुआ वर्ज़न है, इसका अ, हुमा वर्ज़न क्या होगा? हुआ युस्लिमु, हुमा युस्लिमानी, हुम युस्लिमूना, इस तरह से, ठीक है? अभी इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, कन्फ्यूज़न होगी वरना, लेकिन फॉर द कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिकली सारे फ़ेल के हुआ वर्ज़न होते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये टास्क है कि ये 2 फैमिलीज़ की जो पहली-पहली लाइन है, ये सही से याद करनी है। याद करनी लाज़मी है। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन, मुस्लिम फ़हुवा मुस्लिमुन। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फ़हुवा मुअल्लिमुन। और इससे आपके पास ढेर सारे वर्ड्स अनलॉक होंगे एज़ वी गो ऑन।